हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या कश्यप पर। BCMR क्लासेस पर आपको दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करना है। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल आपका विद्या कश्यप के नाम से बना हुआ है, फॉलो कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा आखिरी टाइप सिंपल एंड इंटरेस्ट का, ठीक है, जो साधारण ब्याज हमारा आज आखिरी टाइप है। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। आपको कल अगर आपके डाउट रहे हैं और एक क्लास बनने लायक रहे तो आपको ये डाउटों को मैं एक क्लास दे करके कल एक क्लास ले लूंगा डाउटों की। अगर आपके डाउट नहीं आते हैं तो आपका कल से चैप्टर चालू हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। आज हमारा CI चालू है। CI आपने आज लास्ट की क्लास है और आज का टाइप रहेगा विविध वाला टाइप रहेगा। फिर आपको कल से नया चैप्टर देखने को मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। जिन भी दोस्तों ने मैथ नहीं लिया है SD यादव का और उनके पास कोई रेफरेंस के लिए बुक नहीं है तो SD यादव की बुक ले लें। अगर नहीं कोई और भी लेना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे, कोई भी पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड इस टाइप के बाद, मतलब आज के टाइप के बाद जो भी पूरे चैप्टर में आपका डाउट रहे हो आप कमेंट करके किसी भी वीडियो पर मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम आज का आखिरी टाइप लेते हैं और आखिरी टाइप का पहला सवाल। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं पहला सवाल पढ़ता हूँ फ्रेंड्स। 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज उतना ही है जितना वार्षिक दर से 3000 रुपए का T वर्ष का है। T का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स। पहले हमें 1500 रुपए का 6% के हिसाब से हमारा मूलधन 1500 रुपए है, ठीक है। पहले हमें ब्याज निकालना है जो हमें दे रखा है 1500 रुपए। रेट हमारा दे रखा है 6% और टाइम हमें दे रखा है 10 वर्ष। टाइम हमें दे रखा है 10 वर्ष, ठीक है फ्रेंड्स। हम 10 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। इससे यहां से हम अगर ऐसा ही निकालेंगे तो ऐसा ही कर निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 1500 रुपए क्या परसेंट है, 6%। कितने टाइम है, 10 वर्ष। ये 00 से ये 00, 15 छिक्के 90 दाड़े 900। कितनी ब्याज होगी हमारी, 900 रुपए। कितने वर्ष में, 10 वर्ष में, ठीक है ना फ्रेंड्स। 10 वर्ष में अब क्या होगा, अब आगे की कंडीशन अब पढ़ते हैं। जितना साधारण ब्याज उतना ही है, यानी कि साधारण ब्याज, अब जो दूसरी कंडीशन आ रही है उसमें भी 900 रुपये ही है, ठीक है। साधारण ब्याज भी दूसरी कंडीशन में 900 ही है, जितना कि 5% वार्षिक दर से, यानी कि 900 बराबर ब्याज SI बराबर P 5% वार्षिक दर से 3000 रुपये का। अब जो P2 है आपका कितना है, 3000 रुपये, ठीक है। और रेट इसमें R2 दे रखा है आपको 5%, ठीक है फ्रेंड्स। और T हमें पूछा है, ऐसा ही हमारे पास है, P हमारा 3000 रुपए है, ठीक है। R हमारा 5, T हमें याद करना है अपॉन 100, ठीक है ना फ्रेंड्स। 00 से ये 00 काट दो, 30 से काटो ये 0 से ये 0 काटो, 30 से काटो इसे 30 बार, 3 से काटो इसे 30 बार, ठीक है। 3 से 90 को 30 बार, 5 से काट दो से 5 के 30, यानी कि T आ गया आपका 6 वर्ष। बताओ फ्रेंड्स, कोई डाउट है। सवाल में एक बार फिर से पढ़ देता हूं आपको। 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपए का T वर्ष का है। तो T का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि टाइम पूछा है, ठीक है फ्रेंड्स। कर लोगे, आसान है। पहला हमारा मूलधन ये था, यानी कि दोनों की हमने पहले वाली की ब्याज निकाल ली। जो पहले वाली की ब्याज निकाली वो दूसरे के बराबर है, उसमें 900 रुपये ब्याज थी। टाइम हमारा मूलधन 3000 रुपये था, टाइम हमारा 5%, वो रेट हमारा 5% था, टाइम हमें पूछा था फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने काट पीट सॉल्व करके 6 वर्ष निकाल लिया, ठीक है। समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। परंतु फ्रेंड्स, अब आपको ये नहीं करना, ये आपको नहीं करना साधारण ब्याज निकाल के फिर साधारण ब्याज के बराबर रखो। क्यों रखें, जब हमें साधारण ब्याज ना तो दिया है ना पूछा है, तो निकालने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। हमें करना क्या है वो देख लीजिए, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं।
हमारा P1 कितना दे रखा है फ्रेंड्स 1500, R1 हमें दे रखा है 6%, ठीक है। टाइम P1 हमें दे रखा है 10 वर्ष, ठीक है। तो हमारा P2 हमें दे रखा है 3000 रुपये। सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। रेट आपको दे रखा है 5%, ये जो R2 है, ठीक है ना फ्रेंड्स। हमें T2 बराबर पूछा है, यानी कि टाइम बताओ, दूसरा टाइम क्या होगा। आसान है, कुछ भी नहीं करना। दोनों जगह हमें उसने एक ही बात बोल दी कि जितना इसका ब्याज है उतना ही इसका ब्याज है, ठीक है। तो SI बराबर क्या है, SI के, SI बराबर क्या है, SI के, SI1 बराबर SI2, दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब हमें SI निकालने की जरूरत नहीं है। SI का फॉर्मूला होता है P1 R1 T1 अपॉन 100। यहाँ पे P1 R1 अब P2 R2 T2 अपॉन 100। तो आपका 100 से 100 खत्म, ठीक है ना फ्रेंड्स। P1 में आपका दे रखा है 1500, ठीक है। R1 में आपको दे रखा है 6 और T1 में दे रखा है आपको 10, ठीक है ना, बराबर। P2 में आपको दे रखा है 3000 रुपये, R2 में आपको दे रखा है 5% और T2 हमें पूछा है, ठीक है ना। कोई डाउट? ये मैं चाहता तो आपको ये लाइन शॉर्ट करके बोल देता कि आपको सिंपली क्या करना है, इनका गुणा करके इनके बराबर कर देना है। सॉरी फ्रेंड्स, तो परंतु मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि ये 100 आपस में कट जाएंगे। तो ये रहेगा आपका P1 R1 T1 बराबर P2 R2 और T2। ये इसके बराबर रख दोगे, सॉल्व कर लोगे, आपका हो जाएगा। परंतु मैंने ये आपको क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये आए कहाँ से। ये आने का कारण यही है कि दोनों में SI बराबर था और नीचे के 100 के 100 कट गए, ठीक है। तो 1500 से 3000 काट देंगे हम 2 बार, ठीक है। 5 से हम 10 को काट देंगे 2 बार, ठीक है। 2 से ये 2 कट जाएंगे, तो हमारा यहाँ से T2 बराबर क्या बचा, 6 वर्ष, ठीक है ना फ्रेंड्स। समझ में आया? पहले तरीके से आपको पहले ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर दोबारा में उसको ब्याज को दूसरे के ब्याज के बराबर रखना पड़ेगा। परंतु इसमें ना आपको ब्याज निकालना पड़ा क्योंकि हमें पूछा नहीं। अगर पूछता कि ब्याज कितना है तो हम इस वाले से ब्याज निकाल सकते थे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल लो, समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना, किस धन का, पहले तो हमें पूछा है P1 हमें निकालना है फ्रेंड्स, ठीक है। 8% वार्षिक दर से, रेट हमें रेट 1 दे रखा है 8% वार्षिक, ठीक है, दर से 7 वर्ष का ब्याज, T1 हमें दे रखा है 7 वर्ष, ठीक है। सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप पढ़ सकते हो। उतना ही होगा जितना 8000 रुपए का 14 वर्ष में P2 8000 रुपए, R2 2%, 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से होगा, R2 2%, टाइम T2 बराबर 14 वर्ष, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये लिखा और ये लिखा आपने। मैंने आपको बताया था P1 R1 और T1 बराबर P2 R2 और T2, मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली और सॉल्व कर लेना है। बट्टे 100 मैंने नहीं लिखा, SI बराबर SI नहीं लिखा क्योंकि मैं पिछले सवाल में आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ठीक है। तो उसे रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है और आसान सवाल है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना। ये कहाँ से लिया मैंने और ये कहाँ से लिया आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो P1 हमारा हमें निकालना है, R1 हमारा 8, T1 हमारा 7, ठीक है, इक्वल टू P2 हमारा 8000, R2 हमारा 2%, T2 हमारा 14 वर्ष, ठीक है। 7 से काटेंगे 14 को 2 बार, ठीक है। 8 से काटेंगे 8000 को 1000 बार, ठीक है। तो हमारा यहाँ से P1 कितना हो, 1000, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 1000 से करेंगे तो 4000,
4,000 रुपये। 4,000 रुपये का ब्याज 7 वर्ष में जितना 8% वार्षिक ब्याज की दर से होगा उतना ही 8 वर्ष का 8,000 रुपये का 2% दर से 14 वर्ष में होगा। ठीक है, समझ में आया? वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिटा दूं फ्रेंड्स। और आज का आखिरी सवाल लूं तो आज का और इस चैप्टर का फ्रेंड्स आखिरी सवाल है आपके लिए। ठीक है, आज का और इस चैप्टर का आपके लिए आखिरी सवाल है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आखिरी सवाल आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, जल्दी से एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। सवाल क्या कह रहा है? रमेश ने 10,000 रुपये 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया और गणेश ने 5,000 रुपये 20 वर्ष के लिए उधार लिया। दोनों अपनी अपनी अवधि के अंत में समान साधारण ब्याज अदा करें तो गणेश ने किस दर पर धन उधार लिया? यानी कि फिर वही सिंपल इंटरेस्ट बराबर दे रखा है दोनों का साधारण ब्याज। ठीक है, तो हम यहाँ पे P1 लिखेंगे, कितना है? 10,000 रुपये। ठीक है, R1 लिखेंगे हम यहाँ पे 12%, T1 लिखेंगे हम यहाँ पे 5 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, लिख लिया। अब आगे देखेंगे तो P2 लिखेंगे। P2 उसने कितने रुपए लिए? 5,000 रुपये। किस दर पे लिए पूछा है, दर हमें ज्ञात करनी है। टाइम 20 वर्ष के लिए, टाइम कितना है इसका? 20 वर्ष। ठीक है, टाइम 22 है। तो गणेश ने किस दर पर उधार लिया? दर रेट हमें पूछा है। P1 इंटू R1 इंटू T1 बराबर P2 R2 और T2। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। P1 आपका 10,000 इंटू R1 आपका 12, T1 आपका 5। जो है जैसे जैसे है वो लिख दीजिए। P2 5,000, R2 हमें पूछा है, टाइम हमें 2 वर्ष, 2 नहीं 20 वर्ष। ठीक है, सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, सॉल्व कर पाएंगे। 5,000 से 10,000 को काटेंगे 2 बार। ठीक है, काट देंगे। 5 से काटेंगे 20 को, 5 चौक 20, 2 4 बार। ठीक है, 2 से 2 को यहीं रहने दो, 4 से काट दो 12 को 3 बार। ठीक है ना? तो यहाँ पे R2 बचा इधर और इधर 3 दूनी 6, 6 नहीं 6%, वो वर्ष नहीं 6%। हमारा रेट क्या हो गया फ्रेंड्स? 6%। बताओ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई? वीडियो पसंद आई, सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स, आज आपका सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है और कल से हम CI चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप जितने भी आपके डाउट हों, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और आपका परसेंटेज, ये 4 चैप्टरों के जितने भी आपके डाउट हों आप कमेंट करके मुझे पूछ लीजिए। और अगर आपके डाउट रहते हैं और इस कमेंट में आते हैं तो मैं आपको कल पहले कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपके डाउटों को सॉल्व करूंगा। एक क्लास आपके डाउट सेशन के लिए लूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपके डाउट नहीं आते हैं, लगता है मुझे कि आपकी समझ में आ रहा है, सब सही चल रहा है, तो मैं कल कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।